नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल आंचल। मैं हूं आपके साथ राजश्री सबाई। तो चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों की, जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। देखिए खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों की तरह बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प पत्र में साल 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। किसान संघ राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और राज्य सरकार के अपनी योजनाओं के बलबूते पर हम किसान कल्याण वर्ष को सफल बनाना चाहते हैं। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है, हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे जो किसानों को रात के समय बिजली से, सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सके। गेहूँ खरीदी के लिए गेहूँ के प्रोत्साहन के साथ मध्य प्रदेश का किसानों का भी और राज्य सरकार का इस भाव में आनंद है कि हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए एमएसपी पे 40 रुपये क्विंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपये क्विंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2700 रुपये क्विंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ समत्व भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि किसानों के हितों के साथ सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी प्रशिक्षण कार्यशाला में भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के शिराज शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की जान चली गई, 30 घायल भी हुए हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों के मुताबिक यह हमला शहर के जीबा शहर इलाके के रिहायशी क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई आम लोग मारे गए। इस हमले में 2 मेडिकल कर्मचारियों की मौत हो गई। ईरानी सेना ने लॉरेस्तान इलाके में अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजरायल का हेमर्स 900 ड्रोन को मार गिराया है। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी संभव है जब वो बिना शर्त सरेंडर करे। उन्होंने कहा कि इसके बाद ईरान में नई और बेहतर लीडरशिप चुनी जाएगी। युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ गई है। अब जंग के बीच अमेरिका एक और नए देश पर जंगी मोर्चा खोलने के मूड में है। उसका नाम है क्यूबा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट और मीडिया बयानों को खंगालें तो पता चलता है कि क्यूबा पर उनकी जो नजर है वो पहले ही टेढ़ी हो रखी थी। बल्कि नए साल की शुरुआत के साथ जब अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता पलटी, तभी क्यूबा का जिक्र वो कर चुके थे। तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा जॉइंट हमला शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है और कहा है कि ईरान जब तक बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। जंग का ये 7वां दिन है। भारी नुकसान अब तक हो चुका है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका मान नहीं रहा, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मध्यपूर्व में युद्ध का आज 7वां दिन है
और कई लोगों की जान इसमें चली गई अब तक। अमेरिका की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं जिसका नुकसान ईरान को हो रहा है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इस बार अनुज अग्निहोत्री पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे हैं, वहीं तीसरे स्थान पर आकांक्ष ढुल हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जनकपुर की रहने वाली दर्शना सिंह ने 383वां स्थान हासिल किया है, वो आईपीएस बनेंगी। वहीं धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ने 623वां रैंक हासिल किया है। बताया जा रहा है कि ये भी आईपीएस बन सकते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो टॉप 5 रैंक में भोपाल के ईशान भटनागर को जगह मिली है। धार जिले के पछल सेक्रेटरी ने 8वां रैंक हासिल किया है। तो आपको ये भी जानकारी देते कि लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी। इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच हुए। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और केंद्रीय सेवा ग्रुप ए और बी में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। यूपीएससी के परिणाम जारी हो गए और इस बार यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के कई बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही एक हमारे साथ स्टूडेंट है संजय डहरिया जी, जिन्होंने यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ 946 रैंक उनका यूपीएससी में उन्होंने हासिल किया। कैसे उन्होंने तैयारी की, रायपुर में लंबे समय से रह रहे थे, उन्हीं से मुखातिब होते हैं सीधे। सबसे पहले बहुत बधाई यूपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए। थैंक यू। कैसे आपने प्रिपरेशन किया, इतने लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे थे? मुझे 4 साल लगा है। मैं 22 में अच्छे से तैयारी करना शुरू किया था और एक बार मेंस दिया, उससे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अभी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, उसमें मुझे सिलेक्शन मिला है। 3rd अटेम्प्ट था, काफ़ी मुश्किल रहा होगा। कहाँ के रहने वाले और रायपुर में कहाँ पे प्रिपेयर किया आपने, कैसे तैयार किया खुद को? देखिए, मैं मूलतः मेरा गांव है बेलटुकरी तुम गाँव, महासमुंद जिले में, और यहाँ पे मैं पिछले 4 साल से हूँ। नालंदा लाइब्रेरी आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था। जो बाकी बच्चे प्रिपेयर करते हैं खासतौर पर यूपीएससी के, तो उनको क्या सलाह देंगे? क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट्स लगे आपको भी, तो कैसे सोचना चाहिए, कैसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए? देखिए, एक सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और लोगों के मार्क्स आते हैं, उनके आंसर शीट्स होते हैं, तो एक प्रिसाइज वे में, एक्यूरेट वे में तैयारी करना चाहिए। इसके अलावा कैसा रहा था एग्ज़ाम तब जब आपने वहाँ पर रिटर्न दिया था, तो क्या लग रहा था तब? देखिए, ये मेरा दूसरा मेंस था, तो आइडिया था कि कैसे प्रेजेंट करने हैं आंसर, तो इस बार पिछले साल की अपेक्षा बेटर था इस बार। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी कुछ दिनों में एक लिस्ट आएगा, उसमें समझ आएगा कि क्या पोस्ट मिल रहा है, तो अगर जैसे मन मुताबिक पोस्ट मिल जाता है तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि और अच्छा करना चाहिए तो देखूँगा आगे। यूपीएससी के परिणाम जारी हो गए हैं। संजय डहरिया जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया इनका 3रा अटेम्प्ट था। लंबे समय से ये तैयारी कर रहे हैं, मूलतः ये महासमुंद के रहने वाले, लेकिन रायपुर में लगभग 4 सालों से ये कठिन परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और आखिरकार इनके हाथ सफलता लगी और 946वां रैंक इन्होंने यूपीएससी में हासिल किया है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 7 रायपुर। 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 383 रैंक सिक्योर की है और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने गांव की और अपने परिवारजनों की आभारी हूँ। सर, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई भगवानपुर में ही की है, डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल से, और फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और इसके बाद मैं अपनी तैयारी करने लग गई थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। सपोर्ट तो सर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट अपनी फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का, अपने पूरे परिवार का, गांव का, ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे सपोर्ट ना किया हो।
यूपीएससी के परिणाम जारी हो गए हैं और राजधानी रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने ऑल इंडिया 35 रैंक हासिल किया है। बड़ी कामयाबी है, उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। कैसे तैयारी हुई? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। कैसे तैयारी हुई और कैसे 35 रैंक तक का ये सफर रहा? कितना मुश्किल भरा रहा? मुश्किल तो थी, बट वही मेहनत करते रहो तो हो जाता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कैसे आपने तैयारी की? बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने कोचिंग के नोट्स अच्छे से पढ़िए और जो भी आपके नोट्स हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कीजिए। आप कहाँ पर पढ़ती थी? मैंने दिल्ली से ऑनलाइन कोचिंग ली थी, बट पढ़ाई मैंने रायपुर से ही करी है। जो बाकी लोग कर रहे हैं और क्या सजेस्ट देंगे? क्योंकि कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो नाराज हो जाते हैं, विफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पेशेंस का खेल है। 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं पर लेकिन जरूर अगर मेहनत करोगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। ये मेरे पापा हैं जी। कैसा लग रहा है? बेटी ने बड़ा काम किया है। बहुत प्राउड फील हो रहा है और गुरु लोग का ही मेन है। गुरु लोग जो करते हैं उसको फॉलो करते रहोगे तो अपना काम हो जाता है। सबसे पहले वैभवी अग्रवाल हैं, ये रायपुर की है, गुलिहारी की रहने वाली है और इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया क्योंकि ऑल इंडिया 35 रैंक इनका यूपीएससी में आया है। पूरे परिवार वाले खुश हैं। दिल्ली से ऑनलाइन इन्होंने कोचिंग की थी और तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र और छात्रा का एक सपना होता है कि यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करे और यह सपना पूरा कर दिखाया है ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने। उन्हें यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसकी 160वीं रैंक उनकी आई है और सबसे बड़ी बात है कि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, बीटेक की है उन्होंने सीएस से और MITS कॉलेज ग्वालियर से। लेकिन उन्होंने तैयारी कैसे की होगी उनसे ही जानते हैं। सृष्टि, आपको बधाई। और आपने किस तरह से तैयारी की, चूँकि आप इंजीनियरिंग लाइन से थी? जी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिए मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया था। बाकी मैंने घर से ही मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन करी है एंड मैंने ये ध्यान रखा है कि मैं टेस्ट बहुत लगाऊं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों। तो मैंने टेस्ट बहुत लिखे और एक राइट अप्रोच को फॉलो करना कि हमारी जो यूपीएससी की डिमांड है उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम अपनी एक राइट स्ट्रैटेजी बनाएं और एक कंसिस्टेंट एफर्ट के संग ऑनेस्टली लगे रहें। सर, आपने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए थे? सर, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो इसकी जो आपने, चूँकि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती है खासकर यूपीएससी के लिए, बच्चे जो है कि दिल्ली जाते हैं, रायन प्लेस जाते हैं और जहाँ जहाँ कोचिंग के बड़े बड़े संस्थान हैं, आपने भी कोई कोचिंग ली? सर, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लिखनी होती है मेंस के लिए तो वहाँ मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया है एंड मुझे लगता है ये हम सबका एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। आपको अगर लगता है किसी सब्जेक्ट में आपको एक एड चाहिए या फिर किसी मेंटोर का गाइडेंस चाहिए तो ये हम सबकी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी और नीड्स होती है, तो हमें खुद का कॉल लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट आप घर से भी रहकर आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कौन सा अटैम्प्ट था, कितने साल तैयारी की? सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मैंने 3 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए हैं। आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आपको लगता है जो 160वीं रैंक आई है, कि आपको सिविल सर्विसेज में IAS और IPS मिलेगा या कोई दूसरी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा? सर, इस रैंक पे IAS मिलना तो मुश्किल है, बट जो भी सर्विस मिलेगी मेरा यही है कि मैं उसको बहुत ही इंटीग्रिटी के संग और अच्छे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करूँ। मैं उनके पिताजी हैं सुनील जी, आपको कैसा लग रहा है चूँकि आपके घर में, चूँकि आप व्यवसायी हैं, क्या इस तरह की कंपटीशन की स्पिरिट थी आपके और भी बच्चों में? बहुत, मेरे कुछ संपर्क में कुछ थे, मेरे मित्र वगैरह थे, उसको देख के मुझे लगता था कि हमारे परिवार से भी निकले। लेकिन बचपन से ये बच्ची मेरी बहुत मेधावी थी, बहुत मेहनती थी, मुझे बचपन से लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो बस वहीं से थोड़ा सा सपना देखा था, वो आज बिटिया ने पूरा कर दिया। सृष्टि की मम्मी भी हैं, बधाई आपको अंजू जी। और क्या लगता है जो तैयारी की उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान था? हाँ, मतलब इस पढ़ाई इसने की है, सब पे योगदान इसका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया है। कभी ये मतलब नर्वस होती थी तो इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता था, बेटा नर्वस नहीं होना है, अपने को अभी आगे बढ़ना है, यहीं रुकना नहीं है। आपने घर के काम के लिए फोकस तो नहीं किया कि किचन में जाना या काम? नहीं, हमने कभी इसको, मैंने कहा पहले अपना सपना पूरा करो, ये चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, क्योंकि जो पढ़ाई का टाइम होता है वो बार बार लौट के नहीं आता। तो देख सकते हैं आप, पूरा परिवार है। सृष्टि गोयल के उनके दादा दादी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हीं का आशीर्वाद शायद है जिसकी वजह से सृष्टि आज इस मुकाम पर पहुँची हैं। लेकिन 160वीं रैंक हासिल करना भी यूपीएससी में कोई आसान बात नहीं है। ग्वालियर की सृष्टि ने यह करके दिखा भी दिया है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।
छत्तीसगढ़ में रंगों का त्यौहार होली इस बार कई जगह खून की छींटों से दागदार होता नजर आया। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हत्या, चाकूबाजी और हुड़दंग की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार आंकड़ों के सहारे जवाब दे रही है। देखिए रिपोर्ट। होली में रंगों के साथ कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। राजधानी में 2 दिनों में 4 लोगों की हत्या, 16 से ज्यादा चाकूबाजी की घटना हुई। राजधानी में होली के दिन तलवार लहराते नजर आए युवक। बिलासपुर में वर्दी भी नहीं रही सुरक्षित। बिल्हा में हुड़दंगियों ने जवान से की मारपीट, महिला जवानों से भी बदतमीजी। धमतरी में पेट्रोल पंप पर हुड़दंगियों का उत्पात। कोरबा के अरसिया गांव में खूनी झड़प, युवक की मौत। कोंडा गांव में होली के दिन युवती से गैंग रेप। होली यानी रंग, उमंग और भाईचारे का त्योहार, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार रंगों के साथ हुड़दंग भी जमकर बरसा। सरगुजा से लेकर बस्तर तक कई वारदातों ने त्योहार की खुशियों पर दाग लगा दिया। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में हत्या और लूट में कमी आई है। कांग्रेस नेता मीडिया में केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब और खासकर होली के दिन चाकूबाजी में लोगों की मौतें हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं, पुलिस वाले की वर्दी फाड़ रहे हैं। और देखिए प्रशासन, जब आप उस दिन ड्राई डे घोषित किए, उस दिन शराब दुकान बंद किए, तब ये हाल है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आप देखेंगे कि होली के दिन रायपुर जिले में 4 हत्या हुई, 16 से अधिक चाकूबाजी की घटना हुई। होली जैसे संवेदनशील त्योहार में मतलब इस तरह की घटना होना मेन कारण है। 13 महीने में उन्होंने जो प्रश्न किया था, हत्या, लूट, इसमें कमी आई है। और मैंने कहा कि 13 महीने नहीं, पिछले 26 महीने में भी कमी आई है। खैर कहेंगे कि 26 महीना तो भाजपा का ही हो गया, तो मैंने उनकी सरकार का भी 26 महीना और हमारी सरकार का भी 26 महीना निकाल कर बताया था। उसके बावजूद अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में होली के रंग उतरने से पहले ही सियासत का रंग चढ़ गया है। अपराध पर सरकार आंकड़े गिना रही है तो विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि त्योहार के दिन अगर पुलिस की वर्दी तक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। गौरव शर्मा, NS 24/7। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।